टेक्निकल एनडीटी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्ण का उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष या संघोष क्या होते हैं और अघोष, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। इन पे से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं इन पे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं उससे पहले हमारा जो है वो रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ण वर्ण क्या होते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण जो है वो 44 होती है, जिसमें से स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। फिर हमने देखा कि स्वर कितने टाइप्स की होती है। स्वर 3 टाइप्स की होती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हमने इनके बारे में भी देखा। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि अयोगवाह क्या होते, अम और आहा जो होते वो अयोगवाह होते। इसके बाद हमने देखा कि अयोगवाह ही क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन होते, इसलिए इनको अयोगवाह कहते। उसके बाद हमने व्यंजन देखा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, टोटल 33 व्यंजन होते हैं, हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, ढ और न, ये क्या होते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। आपका ऑप्शन आता है कि उच्छिप्त व्यंजन क्या है तो आप टिक करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन को कि अल्प प्राण क्या होते, महाप्राण क्या होते, संघोष या घोष क्या होते और अघोष क्या होते। इन पे से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, उसको याद रखने की भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब कि पहला आपका होता है कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, संघोष या अघोष ये क्या होते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कंठ व्यंजन क्या होते हैं, तालव व्यंजन क्या होते हैं, मूर्धव्य, ओष्ठ और दंत। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है यहाँ तक ये आपके होंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और आपको क्वेश्चन भी बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25। कैसे याद रखेंगे 25, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5। आपके पास रो की संख्या, रो भी 5 है और कॉलम्स भी 5 है, तो आप देखेंगे 5 × 5 करेंगे आपका होगा 25, तो आप डायरेक्टली याद रखोगे 25। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 25 टिक करेंगे। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं। और याद रखने का तरीका इसको आप देख सकते हो, कचट तप, कचट तप, इससे भी आप याद रख सकते हो कचट तप से कि ये 5 जो है, एक कॉलम में 5 है तो ये फर्स्ट डिजिट है। इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं याद रखने के लिए, है ना। तो चलो इस आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका जो है कंठस्थ कंठ व्यंजन होगा। ये आपका इस वाले वर्ग को क्या कहेंगे आप, कंठ व्यंजन। क्या कहेंगे, कंठ व्यंजन। उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये आप इसको तालव्य व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, तालव्य व्यंजन। कंटिन्यू है तालव व्यंजन, मतलब ये इस पूरे को आप तालव व्यंजन कहेंगे। जैसे इसको कंठ व्यंजन कहेंगे, मतलब ख, ख, घ, घ, इंगा, इसको आप कंठ व्यंजन कहेंगे। अगर ऑप्शन आता है कि निम्न में से कंठ व्यंजन कौन से, तो इनमें से पांचों में से कोई एक आता है तो आप उसको टिक कीजिए, या तो 5 भी आ जाएंगे, है ना। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तालव व्यंजन है आपका। तालव व्यंजन क्या होगा, छ, छ, झ, झ, इया, ये आपके तालव्य व्यंजन होंगे। उसके बाद ये होगा आपका तालव व्यंजन, नोट करते जाएंगे। इसके बाद ये आपका होगा मूर्धव्य व्यंजन, मूर्धव्य व्यंजन, ये आपका मूर्धव्य व्यंजन होगा। तो ये आपका मूर्धव्य व्यंजन होगा। कौन कौन से मूर्धव्य व्यंजन होगा, ठ, ठ, ढ, ढ और ना, ये आपके मूर्धव्य व्यंजन होंगे। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं और इन्हीं, ये बहुत डाउट क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इस पे डाउट नहीं करना है और सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि मूर्धव्य व्यंजन के बाद आपका कौन सा आता है, दंत व्यंजन, दंत्य व्यंजन, दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन, है ना।
थ वाली जो कॉलम है वो आपका क्या हो जाएगा, दंत्य व्यंजन। त वाली जो कॉलम है वो पूरी क्या हो जाएगी, दंत्य व्यंजन। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आता है कि ध ध न, क्या निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है, तो वो ध ध ध न दे देगा, तो आपको इस पे टिक करना है। दंत्य व्यंजन के बाद आता है आपका ओष्ठ्य व्यंजन। ये जो है फ फ फ भ भ म, ये आपका होगा ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन। तो ये आपको याद रखना है कि कंठ, तालव, मूर्धव, दंत और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये आपको कंटिन्यू सीक्वेंस से याद रख लेना। इसमें से कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इनमें से क्वेश्चन। अब जैसा कि हम देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अल्प प्राण क्या होंगे। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसको कहते हैं, आपके मन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट उठाते हो या कुछ भी, तो आपको देखने को मिलता है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष संघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। तो इसको देखेंगे, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, फिर घोष या संघोष क्या होते हैं, घोष या संघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। ये आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि ये क्या है, आखिर इतने टफ टफ नेम किस चीज़ के हैं, या इनकी डेफिनेशन क्या होगी, या इनके अंतर्गत क्या आएगा। तो अपन देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो इसमें देखेंगे अल्प प्राण जो है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे लिख लेंगे। वर्ग का पहला, तीसरा प्लस पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर शामिल होते हैं, तो इसको अल्प प्राण कहते हैं। मतलब कि वर्ग का ये वाला पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये पूरा पहला वाला वर्ग, तीसरा वाला और ये पांचवा वर्ग आए तो वो अल्प प्राण होता है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी आपकी, 135 याद रख सकते हो आप। 135 से आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल है और सभी स्वर इसमें आने चाहिए। अगर सभी स्वर आते हैं या तो आपका क्या हो जाएगा, वो अल्प प्राण। इसी प्रकार महाप्राण, अब बात करते हैं महाप्राण की, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये जो आपका है, ये जो रो है इसको आप अंतस्थ व्यंजन कहेंगे और इसको आप उष्म व्यंजन कहेंगे। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इसको आप क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इसको आप कहेंगे श को उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहेंगे, उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहेंगे। तो महाप्राण में क्या, अल्प प्राण में क्या होता है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आए और उसके साथ क्या शामिल होना चाहिए, स्वर। तो स्वर शामिल है तो वो अल्प प्राण होगा। अब महाप्राण के साथ यही कंडीशन है कि वर्ग का, इनको छोड़ के 135 यानी 135 को छोड़ के सभी किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। तो कौन कौन से वर्ग का आएगा, वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा, वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा वर्ण आए और उनके साथ सभी उष्म या संघर्षी व्यंजन शामिल हो, तब हम उसको महाप्राण कहते हैं। मतलब आप लिखेंगे कि वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा वर्ण आए और
सभी और सभी ऊष्म व्यंजन और सभी ऊष्म व्यंजन शामिल हो तब हम उसको क्या कहेंगे, महाप्राण, महाप्राण कहेंगे। अब देखो घोष या संघोष, घोष या संघोष। अब देखो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन मतलब या, र, ल, व शामिल हो, अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व शामिल हो तथा उसके साथ हा भी शामिल हो तब हम उसको घोष या संघोष कहते हैं। आपको याद रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें 345 याद रख सकते हो आप, 345 याद रख सकते हो, मतलब कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण शामिल हो तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और हा उसके साथ शामिल हो तो वो घोष या संघोष कहलाता है। क्या करेंगे आप, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण शामिल हो तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और हा शामिल हो तो हम उसको घोष या संघोष कहते हैं। अब देखो अघोष की बात कर, इतना नोट करेंगे, फिर अघोष की बात करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वर्ग का जो शेष बच गए वो अघोष हो जाएगा। तो वर्ग का पहला और दूसरा इसमें शामिल होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन शामिल होगा, हा को छोड़ के, क्योंकि हा तो घोष में शामिल हो गया। तो श, श और श ये शामिल होंगे तो वो अघोष हो जाएगा, है ना। लिखेंगे इसमें वर्ग का पहला प्लस दूसरा, वर्ग का पहला प्लस दूसरा, वर्ग का पहला प्लस दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन मतलब कि स, श और श हो शामिल हो तो वो क्या कहलाएगा, अघोष व्यंजन। तो आपके इतने डाउट क्लियर हुए होंगे, है ना। चलो आगे देखते, इसको एक बार रिवीजन कर लेते पूरा, एक ही वीडियो में हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते पूरे वर्ण को। तो देखो वर्ण विचार क्या होता है कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की टोटल संख्या 44 होती है। उसके बाद ये दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब देखो स्वर जो होता है वो क्या होते हैं, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये होते हैं आपके, है ना, स्वर। और देखो स्वर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजन स्वर। ये सभी आपको क्लियर होंगे। उसके बाद अयोगवाह देखा हमने, अयोगवाह क्या होते हैं, अम और आहा होते, अयोगवाह होते। उसके बाद हमने देखा कि व्यंजन पे आते तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसमें हमने देखा कि कंठस्थ व्यंजन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है, कौन कौन से वर्ग और कौन कौन से कॉलम को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंठस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तालव व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धव और दंत, फिर ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन भी देखा, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन भी देख लिया। उसके बाद हमने अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और घोष, संघोष या अघोष को भी देखा। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ण है वो यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।